हुकूमत और फौज में आइन के मुताबिक मौजूद गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी फौज एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान, तमाम जमातें काबिल एहतराम हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इरादा करते हैं कि असल ताकत का महवर अवाम पाकिस्तान है। किसी शख्स को राय का हक है। फौज ये नहीं चाहेगी कि किसी एक नजरिए या जमात की तरफ से आए। फौज में हर इलाके की नुमाइंदगी है। फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया भर में अगर किसी फौज सियासी या मजहबी सोच के लिए इस्तेमाल किया गया तो उससे इंतशार ही फैला। अवाम और फौज दोनों ये नहीं चाहेंगे कि फौज किसी मखसूस सियासी जमात से जुड़े। सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि हमारी सोच को तक़वियत बख्शें। एक सवाल पर कहा, इलेक्शन में फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत करती है। हमारा मौक़िफ़ वज़ारत दिफा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर चुकी है। पाक फौज ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर घुसकर मारेंगे। हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कमिटमेंट पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दी का शिकार इलाकों में अब इक्तिसादी सरगर्मियां जारी हैं। बलूचिस्तान में अमन सलामती की सूरत हाल में बेहतरी आई। KP में 3000 से ज्यादा मुआशी मनसूबे शुरू किए गए। जम्मू कश्मीरी और बात से कोई मेरे ख्याल वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दी होने ऑर्डर कर देते हैं वो 3 मेंबर बेंच शायद another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक। साकिब निसार मुबैना तौर पर उन्हें अदालत की दरख्वास्त पर रहनुमाई दे रहे हैं। साकिब निसार कह रहे हैं कि आप 2010 का अजकुर नोटिस केस देख लें, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं कि क्लॉज 3 में रास्ता दिया हुआ है। साकिब निसार का कहना था कि वही तो आपके पास वे आउट है, वरना तो केस ही नहीं बनता था। आजाद जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो तौहीन अदालत का ये सीधा केस है। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि हम सिर्फ 3 मेंबर बेंच के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। इसमें मजीद घंटा आधा घंटा लग सकता है। इसके बाद हम तौहीन अदालत केस फाइल कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो लीक चोरी का माल, मैं इसे नहीं मानता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल। बोले, इस ऑडियो से कोई भूचाल नहीं मचा, कोई जल्जला नहीं आ गया, मेरी राइट टू प्राइवेसी को मुतासिर किया गया। चोरी का माल ना बिक सकता है ना तशहीर हो सकती है। कहा, मैंने इसमें क्या गलत किया? क्या मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ? मैंने अपनी लॉ फर्म खो रखी है। मुझसे कोई मशवरा करे तो मुझ पर मशवरा देने का कोई गुज़र नहीं। दूसरों की निजी गुफ्तगू टेप करके अपने स्याह कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। किसी भी शहरी की निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। ये लोग आइन, कानून और अखलाकियात की धज्जियां बिखेर रहे हैं। ऑडियो लीक्स की गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। कोशिश की जा रही है ऐसा काम किया जाए कि तौहीन अदालत हो जाए। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, नादान लोग चाहते हैं इदारे आमने सामने आ जाएं। सियासी मामलात को अदालत में नहीं ले जाया जाना चाहिए। साकिब निसार के दौर में मुतनाज़ा फैसले किए गए। नजरिया ज़रूरत के तहत किए गए फैसलों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। कानून नाफिज होने से कबल उस पर अमल दरामद रोकना हैरान कुन है। मलिक अहमद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑडियो पर सुमोटो नोटिस दे। ऑडियो से यह वाज़ेह हो रहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को कैसे रोका जा सकता है। बेगमा, सास, बच्चे, डैम बाबा बमुकाबला आइन। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा, वक्त कम, मुकाबला सख्त। वजीर इत्तलात का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल।
मखसूस बेंच बनाकर मर्जी के फैसले करना आवाम को कबूल नहीं। इमरान खान की मदद करने वाले गैर आईनी काम कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने अपने इंटरव्यूज में खतरनाक इंकशाफात किए। चीफ जस्टिस की सास के बाद आज फिर साकिब निसार की ऑडियो आ गई। ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका। साकिब निसार टाइगर फोर्स के रुकन थे। उनके तमाम सुमोटो नोटिस पर सवाल उठ गए। जज कैसे किसी को पिटीशन पढ़ने का कह सकता है? 2 सूबों में असेंबलियां तोड़ने का किसी ने नोटिस नहीं लिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, कानून और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। नजरिया जरूरत को बहुत नुकसान हुआ, उसे दफन होना चाहिए। मियां साकिब साहब का आपकी ऑडियो सुनी, बहुत दुख हुआ। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, आप नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने 14-15 साल कबल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ 2 गीले मुझसे बयान किए जो सरासर बेबुनियाद थे। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, उसको सजा सुनाई। अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे? इलेक्शन पूरे मुल्क का हो या पंजाब का, होकर रहेगा। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, शहबाज शरीफ वजीर दाखिला, वजीर कानून और फजल रहमान सामान बांध ले। कौम यौम निजात की तैयारी करे। अदलिया का फैसला ना माना तो इमरान खान कॉल देगा और सारी अवाम सड़कों पर होगी। कौम हुकूमत अदलिया को धमकियां देने की बजाय आइन और कानून का एहतराम करे। इलेक्शन में जाना सियासी खुदकुशी करने से बेहतर है। आर्मी चीफ का दौरा चीन इंतहाई अहम, मुल्क की खारजा पॉलिसी का तयन करेगा। वजीर खजाना की FPR को टैक्स अहदाफ हासिल करने की कोशिशों को बढ़ाने की हिदायत। इसाक डार की जेर सदारत FBR की रेवन्यू कारकर्दगी के हवाले से इजलास। वजीर खजाना ने रेवन्यू अहदाफ हासिल करने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवा दी। PTI का कानून साज असेंबली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने का फैसला। ख्वाजा फारूक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। अपोजिशन नशिस्तों पर ना बैठने वाले PTI अरकान की पार्टी रुकनियत खत्म करने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 31 में से सिर्फ 7 अरकान की शिरकत पर इमरान खान बरहम। सरदार तनवीर इलियास पार्टी सदारत से भी फारिग। कयूम नियाजी PTI आज़ाद कश्मीर के सदर मुकर्रर। चौधरी मकबूल गुज्जर कानून साज असेंबली के लिए स्पीकर की उम्मीदवार नामजद। तनवीर इलियास ने अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार परवेज खटक को करार दे दिया। बोले, परवेज खटक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस, जल्द सबूत सामने लाऊंगा। इमरान खान को असल सूरत हाल का पता चलेगा तो परवेज खटक पार्टी में नहीं रहेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी मुल्तान पुलिस की फायरिंग से जाबाक नौजवान समीउल्लाह के घर पहुंच गए। लवाहिकीन से ताज़ियत, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। खानदान के 2 अफराद को सरकारी नौकरी देने और इमदाद का ऐलान। मुलजमों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निगरान वजीर आला की गुफ्तगू। ईद उल फित्र की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे, सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज कल से खुलेंगे। परदेसियों की बड़े शहरों की जानिब वापसी का सिलसिला शुरू। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की हटधर्मी। किरायों में 200% से जायद इजाफा। ईद मनाने परदेस गए शहरियों को वापसी पर मुश्किलात। मुसाफिरों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब किरायों में मजीद इजाफा करके हम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। चीनी कारें बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया। चीन ने कारें बरामद करने में 2021 में अमेरिका और जनूबी कोरिया को, जबकि 2022 में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया था। जनवरी से मार्च के दौरान चीन ने दुनिया भर को 10 लाख बरामद की। आइंदा हफ्ते बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होने का इम्कान। बारिशों का सिस्टम 7 मई तक मुल्क पर असरअंदाज रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। गवादर के समुद्र में तूफानी के खदशे के पेश नज़र माहीगीरों को अलर्ट रहना की हिदायत।